दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में कर्नाटका बैंक लिमिटेड के जून 23 क्वार्टर के रिजल्ट्स एनालाइज करेंगे। उससे पहले एक नज़र मार्केट पे। जब से बैंकों के रिजल्ट्स आने चालू हुए हैं, हमने एक ही बात कही थी कि 52 वीक हाई पे जो रिजल्ट्स चाहिए वो रिजल्ट्स वो बैंकों के नहीं आ रहे हैं एंड वी शुड बी रेडी फॉर द करेक्शन। अब वो करेक्शन हुई, चाहे वो फिच की रेटिंग, यूएस की रेटिंग डाउनग्रेड करने से हुई या कुछ भी कारण मिल जाता, उसकी वजह से भी करेक्शन तो आना था। 5% के करीब ऑलरेडी करेक्शन आ चुका है बैंक निफ्टी में। वी वर एक्सपेक्टिंग 10%, अनदर 2% आज या मंडे को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी प्रॉफिट बुक किया है बैंकिंग स्टॉक्स में तो गेट रेडी, अपनी कैश के साथ रेडी रहिए। फर्स्ट लॉट 50% ऑफ योर कैश, जैसे ही अनदर 2% की करेक्शन आए तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर 10% करेक्ट होता है तो बाकी 50% भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए तैयार रहिए। कौन से अच्छे शेयर्स हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, जिनके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, रीजनेबल प्राइस अर्निंग्स पे हैं, जिन्हें आप ऐड करना चाहेंगे, इन्वेस्ट करना चाहेंगे। वी विल ऑल्सो बी कमिंग आउट विद 1 or 2 वीडियोज ऑन द बेस्ट बैंक्स आफ्टर दीज रिजल्ट्स। ये देखते हैं कर्नाटका बैंक के रिजल्ट्स हमें क्या कहते हैं। पहले कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं। इनकी जो टोटल प्रॉफिट हुआ है उसकी कंपोजिशन में ट्रेजरी प्रॉफिट बड़ा है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट भी बड़ा है, लेकिन रिटेल प्रॉफिट कम हुआ है। अब ये एक अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बैंक्स का रिटेल प्रॉफिट बढ़ता है, रिटेल बिजनेस बढ़ रही है। इनका कॉर्पोरेट प्रॉफिट बढ़ने का मतलब है, क्योंकि कॉर्पोरेट्स को जब हम लोन देते हैं तो बड़े कम्पिटिटिव रेट पर लोन देने पड़ते हैं। उसी की वजह से इनकी हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट अर्न भी कम हुआ है। मोस्ट ऑफ द बैंक्स का इंटरेस्ट इनकम बड़ी थी, इनकी कम हुई है। दिस इज द वन सीन जो दे नीड टू करेक्ट, और अपना फोकस जो है रिटेल पे इनको रखना चाहिए अगर उनको मार्जिन आपने अच्छे लेने हैं। सेकंड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 32 करोड़ से कम हुए हैं, और इसमें एक जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो कम हुई है। जनरली एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ती है क्योंकि ऑल ऑफ अस नो इन्फ्लेशन है, एवरीबॉडी एक्सपेक्ट्स की सैलरी बढ़नी चाहिए। अब एम्प्लॉय कॉस्ट कम होने का मतलब है कि दे माइट हैव फायर्ड सम ऑफ द एम्प्लॉइज। आई एम नॉट श्योर बिकॉज दिस आई कैन नॉट कंफर्म, बट देयर इज सम इशू एट द एम्प्लॉय कॉस्ट लेवल ऑल्सो। द एसेट क्वालिटी, हालांकि ग्रॉस एनपीए इनके 23 करोड़ से बढ़े हैं, लेकिन नेट जो है 144 करोड़ से कम हुआ है। जनरली दोनों का जो ट्रेंड है वो सेम रहता है। अगर ग्रॉस एनपीए बढ़ रहे हैं तो नेट भी बढ़ जाता है, ग्रॉस कम हो रहे हैं तो नेट भी कम हो जाता है। और ग्रॉस और नेट का डिफरेंस जो रहता है वो प्रोविजंस पे रहता है। अब प्रोविजन इन्होंने घटाई है 102 करोड़ से, और नेट एनपीए 144 करोड़ से कम हुए हैं। हालांकि अच्छी चीज जो है इनकी वो है पीसीआर। इनकी पीसीआर बढ़ के आई है 83.47 पे, दैट इज रीजनेबली गुड पीसीआर। लास्ट टाइम जब हमने इस शेयर को रिव्यू किया था उस समय ये काफी लो प्राइस अर्निंग पे चल रहा था, बड़ा चीप शेयर था। अब ये एक साल में 207% रिटर्न दे चुका है और 3 महीने में 63% रिटर्न दे चुका है। इन रिजल्ट्स के साथ वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग ए बिग जंप इन दिस शेयर। रिजल्ट्स ओके हैं, ज्यादा खराब भी नहीं है लेकिन बहुत अच्छे भी नहीं है, इसलिए मार्केट करेक्शन के साथ इस शेयर में भी करेक्शन हो सकती है। एंड जिनके पास है वो इसको रिटेन करके चल सकते हैं। फर्दर इन्वेस्टमेंट इन दिस शेयर एट दीज लेवल्स इज नॉट रिकमेंडेड। तो ये तो था एक ओवरव्यू। अब जल्दी से देख लेते हैं रिजल्ट्स भी। इंटरेस्ट अर्न 11 करोड़ से कम हो गया, अदर इनकम 72 करोड़ से कम हो गई, और टोटल इनकम 82 करोड़ से कम हो गई। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड हैज गॉन अप 35 करोड़ से। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 32 से कम हुए, एंड टोटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम हुए हैं, टोटल एक्सपेंडिचर मोर और लेस फ्लैट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हैज गॉन डाउन बाई 84 करोड़, मेनली क्योंकि टोटल इनकम कम हुई है। और टोटल इनकम क्यों कम हुई है? बिकॉज देयर मिक्स ऑफ रिटेल एंड कॉर्पोरेट is more towards the corporate. Provisions, they have reduced
102 करोड़ से कम की है, समझ में आता है क्योंकि इनकी पीसीआर अच्छी है। टैक्स प्रोविजन मोर और लेस सेम एंड द नेट प्रॉफिट्स, क्योंकि प्रोविजंस कम ही की है, नेट प्रॉफिट बढ़ के आया है 17 करोड़ से। ग्रॉस एनपीए 23 करोड़ से बढ़ गए और नेट 144 से कम हो गया एंड नेट का एनपीए का परसेंटेज है 1.43, लास्ट क्वार्टर में था 1.70। निम हैज आल्सो गॉन डाउन, 3.87 से कम होकर 3.68 पे आ गया नेट इंटरेस्ट मार्जिन। अब शेयर 52 वीक लो था 70, हाई है 223 और आज 215 पे है। छोटी मोटी करेक्शन वी आर एक्सपेक्टिंग, 200 से नीचे अगर जाता है तो वी कैन फर्दर ऐड विद ए राइडर कि ये अपना जो मिक्स है रिटेल और कॉर्पोरेट का अगले क्वार्टर्स में ठीक कर ले। प्राइस अर्निंग के हिसाब से अभी भी ठीक लग रहा है क्योंकि 5.80 की पीई पे है, वेराज इंडस्ट्री पीई इज 24। तो ये था हमारा छोटा सा एनालिसिस कर्नाटक बैंक पे। आज स्टेट बैंक के रिजल्ट्स भी आएंगे, वी विल ट्राई टू एनालाइज, आज नहीं तो कल स्टेट बैंक के एनालिसिस के साथ भी वी विल बी बैक विद यू। एंड देन some best banks in private sector, in small finance banks, private banks, PSUs, वो सबका एनालिसिस हम लेके आएंगे within 2-3 days. Thank you very much for watching this video. Please subscribe to our channel so that in future also we can bring some good analysis for you on banking and finance related topics. Thank you.